Hello humankind, hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all. लास्ट क्लास में हमने कंपोस्टिंग के बारे में पढ़ा जो कि सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने का एक तरीका है। कंपोस्टिंग के अंदर ही एक वर्मी कंपोस्टिंग आता है। बेसिकली कंपोस्टिंग से जो मैन्योर प्रोड्यूस होता है उसको हम कंपोस्ट कहते हैं, और वर्मी कंपोस्टिंग के थ्रू जो प्रोड्यूस होता है मैन्योर उसको हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं या फिर वॉर्म कंपोस्ट कहते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वर्मी कंपोस्टिंग में हम कुछ वॉर्म्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म या अर्थवॉर्म जैसी कुछ अदर स्पेसीज। तो समझते हैं क्या होता है। वर्मी कंपोस्टिंग इन्वॉल्व्स द जॉइंट एक्शन ऑफ द अर्थवॉर्म्स एंड एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये आपको याद रखना है, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। टू एनहेंस द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्जन एंड प्रोड्यूस अ बेटर एंड प्रोडक्ट। बेसिकली हमारे पास जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, सॉलिड वेस्ट मटेरियल, उसका जो ऑर्गेनिक कंटेंट होता है उसको हम ट्रीट करते हैं डिफरेंट तरीके से, जो हमने लास्ट क्लास में किया, एरोबिक तरीके से और वर्मी कंपोस्टिंग। तो वर्मी कंपोस्टिंग में जॉइंट एक्शन होता है, मतलब इसमें मीजोफिलिक एक्टिविटी होती है। दो तरीके से हम इसमें अर्थवॉर्म को यूज़ करेंगे और उसके साथ साथ कुछ एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करेंगे, और वो क्या करेंगे, वो एनहेंस करेंगे ऑर्गेनिक वेस्ट का कन्वर्जन, जल्दी से जल्दी ऑर्गेनिक वेस्ट का कन्वर्ट करेंगे ए बेटर एंड प्रोडक्ट में, ताकि हम अपने एग्रीकल्चरल एरियाज़ में इसको यूज़ कर सकें। अर्थवॉर्म क्या करता है, ये फीड करता है ऑर्गेनिक मैटर पे एंड पासेस इट थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम टू गिव आउट ग्रैन्युलर मैटर दैट इज़ नोन एज कोकून विच इज़ नोन एज वर्मी कंपोस्ट। देखो ये आपका अर्थवॉर्म है, ठीक है। ये समझने की कोशिश करें कि अर्थवॉर्म है। इसके अंदर जो ईजोफेगा, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है जैसे हमारे अंदर होती है, ऐसे इसका डाइजेस्टिव ट्रैक होता है इसकी बॉडी के अंदर। तो जब ये फीड करेगा ऑर्गेनिक मैटर पे, तो ये ग्रैन्युलर एक्टिविटी में इसके अंदर ना कुछ क्या कहते हैं, सर्कुलर एक्टिविटी होगी जिसको हम, और वो एक जिस कंपाउंड में प्रोड्यूस करेगा उसको हम कोकून कहेंगे या फिर वर्मी कंपोस्ट कहेंगे फाइनल प्रोडक्ट को। अर्थवॉर्म कंज्यूम्स ऑर्गेनिक वेस्ट एंड रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट बाई 40 to 60%। अर्थवॉर्म क्या करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट को फीड करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और उसके वॉल्यूम को घटा देते हैं 40 से 60%। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ईच अर्थवॉर्म ईट्स वेस्ट इक्वलेंट टू इट्स बॉडी। हर एक अर्थवॉर्म जो वेस्ट को खाता है अपनी बॉडी के वेट के हिसाब से खा लेता है, और जो एक्सक्रीमेंट वो प्रोड्यूस करता है यानी कि फीकस जो वो प्रोड्यूस करता है वो लगभग 50% के बराबर होता है। तो मतलब अगर उसने 100 ग्राम खाया फॉर एग्जांपल, तो 50 ग्राम वो वेस्ट देगा। तो जाहिर सी बात है हमारा वेस्ट कम हो रहा है। कंज्यूम्स इन अ डे, एक दिन की बात हम कर रहे हैं। और उसका जो एक्सक्रीमेंट होता है, जो वेस्ट होता है, उसके अंदर फिर पानी भी होता है। जो मॉइस्चर कंटेंट है ऑफ द एक्सक्रीमेंट वो रेंज करता है बिटवीन 32 to 66%, मतलब 32 से 66% तो पानी ही होता है उसके एक्सक्रीमेंट में। तो फिर वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हुआ हमारे उसके लिए। एंड उसका पीएच जो होता है वो 7 होता है, यानी कि वो न्यूट्रल होता है। वो ना ही आपका एसिडिक होता और ना ही बेसिक होता, क्योंकि अगर आपने पीएच स्केल पढ़ी होगी तो आपको पता है कि 0 to 7 एसिड होता है, 7 न्यूट्रल होता है और 7 to 14 बेसिक होता है। The level of the nutrients in the compost depends upon the source of the raw material and the species of earthworm। जो हमारा फाइनल वर्मी कंपोस्ट बना है उसका जो उसमें जो लेवल है न्यूट्रिएंट्स का वो भी डिपेंड करता है कि हमारा रॉ मटेरियल जो सॉलिड वेस्ट के अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट था वो कैसा था, उसकी क्या क्वालिटी थी, और जो स्पेसीज़ हमने अर्थवॉर्म की यूज़ करी वो कौन सी थी, तो वो भी डिपेंड करता है। ये देखिए, ये एक तरीका है। यहाँ पे इन्होंने सॉलिड वेस्ट को लिया, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंटेनर में ले लिया यहाँ पे सॉलिड वेस्ट को। अब इसके ऊपर माइक्रोबियल एक्टिविटी की, यहाँ पे अर्थवॉर्म्स की और उसके डिफरेंट स्पेसीज़ को यूज़ किया, और फिर ये आपका वर्मी कंपोस्ट में या फिर वॉर्म कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में यूज़ करेंगे। ये देखिए, ये अंकल काम कर रहे हैं, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट एनहेंस प्लांट ग्रोथ। इससे क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनता है प्लांट्स की ग्रोथ बढ़िया होती है। ये डिसीज़ को सप्रेस कर देता है एंड इंक्रीज द पोरोसिटी एंड माइक्रोबियल एक्टिविटी इन द सोइल। जिस सोइल में हम ये खाद डालते हैं, जो हमारा फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस हुआ है, मैन्योर प्रोड्यूस हुआ है, जिसको हम वर्मी कंपोस्ट कह रहे हैं, तो ये सोइल के अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ाएगा, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी होगी, और उसके अंदर पोरोसिटी बढ़ेगी, हमारी सोइल के अंदर पोरोसिटी बढ़ेगी, ताकि वाटर की रिटेंशन पावर अच्छी हो, वाटर में पानी अच्छे से स्टोर हो सके, और एरिएशन पावर, हवा जाने की पावर भी अच्छी हो। वन ऑफ द स्पेसीज मोस्ट ऑफन यूज फॉर द कंपोस्टिंग इज द रेड विगलर एंड द टाइगर वॉर्म। ये क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इसको याद रख सकते हैं। अदर स्पेसीज इंक्लूड्स ल्यूम्ब्रिकस रूब्रेलस, यूरोपियन नाइट क्रॉलर एंड अफ्रीकन नाइट क्रॉलर। एक स्पेसीज है ब्लू वॉर्म्स, ये अर्थवॉर्म की स्पेसीज है, ये आपको याद रखनी है। ये यूज़ होती है ट्रॉपिक्स में, ओके, पेरियोनिक्स एक्सकेवेटस।
नाउअडेज वर्मी कंपोस्ट इज़ वाइडली यूज्ड इंस्टेड ऑफ फर्टिलाइज़र, क्योंकि हम केमिकल्स को कम से कम यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम वर्मी कंपोस्ट को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट को हम कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो कि हम अपने सॉलिड वेस्ट के ऑर्गेनिक कंटेंट से प्रोड्यूस कर रहे हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ द वर्मी कंपोस्ट इज़ दैट द न्यूट्रिएंट इन इट आर वेरी इजीली एब्जॉर्ब, मतलब इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्लांट्स की रूट्स बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है, अनलाइक द केमिकल फर्टिलाइज़र। केमिकल फर्टिलाइज़र वालों को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। वर्मी कंपोस्ट इज़ नॉट इजीली फ्लश्ड फ्रॉम द सॉइल, अच्छा ये जल्दी से पानी से जाते भी नहीं क्योंकि इनके अंदर वॉर्म म्यूकस होता है, जो वॉर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं अर्थवॉर्म उनका म्यूकस भी होता है। प्लांट्स हैव लॉन्गर टाइम टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, लंबे टाइम तक प्लांट्स के अंदर रहते हैं एंड गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। ओके, यह क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है RS 2018 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रेफरेंस टू कंपोस्ट। अभी मैंने आपको बताया था कि कंपोस्ट कैसे फॉर्म होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक से। तो ये बायोडिग्रेडेबल प्रोसेस है जिसमें डिकम्पोज होता है पिट्स में, ये सही स्टेटमेंट है। इन्होंने पूछा है इनकरेक्ट। इट इज़ रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट, ये भी सही है। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इन पिट्स इज स्लो डाउन बाय द अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म का बेसिकली हम वर्मी कंपोस्ट में यूज़ करते हैं ना कि कंपोस्टिंग में। तो जो कंपोस्ट बनता है वो अर्थवॉर्म का प्रोडक्ट नहीं होता। अर्थवॉर्म का प्रोडक्ट क्या बनता है, वर्मी कंपोस्ट या फिर वॉर्म कंपोस्ट। तो ये आपका गलत स्टेटमेंट होगा। डी ऑप्शन है द वेस्ट मटेरियल डिकम्पोज इन इज फार्म वेस्ट मटेरियल लाइक द लाइव स्टॉक एक्सक्रीटा वेजिटेबल वेस्ट। तो ये सही है, ठीक है। ओके, थैंक यू।